हमारे YouTube चैनल स्टोरी टाइम विद एआई में आपका दिल की गहराई से स्वागत है। आज हम जो कहानी लेकर आए हैं वो कहानी है इंस्टाग्राम पर हुआ इश्क, सगाई और फिर हत्या। नया दौर, नए मेल मुलाकातों वाली मोबाइल ऐप के जरिए लोग एक दूसरे से संपर्क करते हैं। दोस्ती के लिए हजारों मोबाइल ऐप हैं, शादी के लिए दर्जनों मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, यानी ऑनलाइन सब कुछ मिलेगा। हैरानी की बात ये है कि सोशल मीडिया के जरिए लिए गए कई फैसले बेहद खतरनाक भी साबित हो रहे हैं। यूपी के बस्ती जिले में सोशल मीडिया से इश्क और सगाई के बाद कत्ल की ऐसी ही कहानी सामने आई है। राकेश अक्सर सुनीता के घर आया जाया करता था। दोनों की बाकायदा सगाई भी हो गई थी। सुनीता राकेश के साथ साथ गांव के ही रहने वाले एक युवक पिंटू पांडे से भी प्रेम करती थी। सुनीता इंस्टाग्राम पर बेहद एक्टिव थी। वो अक्सर वीडियो और रील बनाया करती थी। सैकड़ों लोग उसे मैसेज भेजा करते थे। इसी दौरान एक शख्स लगातार सुनीता को मैसेज भेज रहा था। इस शख्स का नाम राकेश था। कुछ ही दिनों बाद राकेश की दोस्ती के प्रस्ताव को सुनीता ने कबूल कर लिया। सोशल मीडिया के जरिए सुनीता की दोस्ती राकेश से हो गई। ऑनलाइन ही दोनों प्यार की पेंगे बढ़ाने लगे। दोनों के प्यार के 2 साल गुजरने को थे कि सुनीता की जिंदगी में जबरदस्त तूफान आ गया। सुनीता का प्यार नफरत में बदल गया। सुनीता के दिल में राकेश के लिए इतनी नफरत पैदा हो गई कि वह राकेश की हत्या की साजिश रचने लगी। इतना ही नहीं, सुनीता ने खुद अपने हाथों से मंगेतर को खौफनाक मौत दे दी। दरअसल राकेश यूपी के प्रतापगढ़ का रहने वाला था। सीआरपीएफ से वीआरएस लेने के बाद राकेश एक ट्रैवल एजेंट का काम किया करता था। 9 जनवरी को राकेश अपने घर से लखनऊ जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन वो लखनऊ नहीं गया बल्कि सुनीता से मिलने बस्ती पहुंच गया। तारीख 12 जनवरी को बस्ती के कलवारी इलाके की पुलिस को एक 40 से 45 साल के युवक की लाश नहर में मिली। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रतापगढ़ का रहने वाला ट्रैवल एजेंट राकेश ही था। केस बेहद पेचीदा था, लिहाजा पुलिस ने जांच कलवारी के एसएचओ आलोक श्रीवास्तव को सौंप दी। पुलिस को राकेश की मोबाइल कॉल डिटेल से पता चला कि मरने से पहले वो लगातार अपनी मंगेतर सुनीता से बातचीत कर रहा था। पुलिस ने अपनी जांच भी कलवारी की रहने वाली सुनीता से ही शुरू की। पुलिस का शक तब और गहरा गया जब सुनीता घर से गायब मिली। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से सुनीता को चमनगंज से गिरफ्तार कर लिया। सुनीता की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। सुनीता से सख्ती से पूछताछ की गई तो पता चला कि राकेश का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि मंगेतर सुनीता ने ही किया था। सुनीता के साथ हत्या में उसका प्रेमी पिंटू पांडे और पिता विनोद भी शामिल था। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि सुनीता की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए राकेश से हुई थी, जिसके बाद दोनों ने मिलना जुलना भी शुरू कर दिया था। राकेश अक्सर सुनीता के घर आया जाया करता था। दोनों की बाकायदा सगाई भी हो गई थी। राकेश ने सुनीता को बताया था कि वो सप्लाई विभाग में इंस्पेक्टर है। सुनीता राकेश के साथ साथ गांव के ही रहने वाले एक युवक पिंटू पांडे से भी प्रेम करती थी। एक दिन सुनीता को पता चला कि राकेश शादीशुदा है और ये बात उसने सुनीता से छुपा रखी थी। सुनीता को पता चला कि राकेश की पत्नी व बच्चे कोलकाता में रहते हैं, लिहाजा एक रोज सुनीता कोलकाता पहुंच गई और उसका शक यकीन में बदल गया। कोलकाता आकर सुनीता को पता चला कि राकेश की पत्नी व 2 बच्चे हैं जो कि किराए के मकान में रहते हैं। चूंकि राकेश अक्सर सुनीता को
RTGS के तहत पैसे भी दिया करता था, लेकिन जब से उसकी शादी का खुलासा हुआ तब से राकेश ने पैसे देना भी बंद कर दिया था। अब सुनीता को ये बात कचोट रही थी कि उसके साथ राकेश ने धोखा किया है, लिहाजा उसने राकेश से बदला लेने का प्लान बनाया। सुनीता राकेश को सबक सिखाना चाहती थी, वो इंतकाम की आग में जल रही थी। इसी बीच सुनीता ने राकेश से 2,85,000 रुपए की मांग की। राकेश ने सुनीता से कहा कि पैसे ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, लिहाजा वो कैश लेकर आ रहा है। 10 जनवरी की रात करीब 8 बजे राकेश सुनीता से मिलने बघोरा कलवारी में मौजूद बगिया में पहुंचा। राकेश तन्हा अकेला था, किसी भी साजिश से बेखबर। अभी सुनीता ने राकेश को अपनी बातों में उलझा रखा था कि तभी बगिया में दबे पांव सुनीता का प्रेमी व पिता पहुंच गए। दोनों ने पीछे से रस्सी से राकेश का गला घोंट दिया। पिंटू पांड्या ने राकेश का हाथ पकड़ा, वो सुनीता ने दोनों पैर पकड़ लिए। गर्दन कस रही थी। थोड़ी ही देर में राकेश ने तड़प तड़प कर बगिया में ही दम तोड़ दिया। हत्या करने के बाद सुनीता तो घर चली गई। उसके पिता विनोद और उसके दूसरे प्रेमी पिंटू ने मिलकर राकेश की लाश को एक बाइक पर रखा और कुछ ही दूरी पर शव नहर में फेंक दिया। सुनीता की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी विनोद व पिंटू को आगोना इलाके से गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से शव को ठिकाने लगाने में प्रयुक्त बाइक और 2 ATM कार्ड बरामद हुए हैं। इसलिए मैं कहती हूँ, जुर्म कभी छुपता नहीं है। अगर आपको आज की सच्ची कहानी से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।